सोचिए, हम असल में बिना कोशिश किए सीखते कैसे हैं। ये एक ऐसी दिलचस्प सी प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग में हर समय चलती रहती है और इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो आज हम इसी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? क्यों फोन की एक खास रिंगटोन सुनते ही एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या किसी पुराने गाने से अचानक कोई भूली बिसरी याद ताजा हो जाती है? इन सब सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? क्लासिकल कंडीशनिंग में। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इससे पहले कि हम ये समझें कि हमारा दिमाग अपने आप कैसे चीज़ें सीख लेता है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी में सीखने का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, सीखना सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो सीखना हमारे व्यवहार में आया कोई भी ऐसा बदलाव है जो किसी अनुभव या प्रैक्टिस से आता है और हाँ, काफ़ी समय तक टिका रहता है। ये बस उम्र के साथ बड़े होने से एकदम अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, हमारे व्यवहार में कोई बदलाव आए। दूसरा, ये बदलाव किसी अनुभव से हो। और तीसरा, ये बदलाव बस थोड़ी देर के लिए ना हो बल्कि काफी हद तक परमानेंट हो। अच्छा, अब जब हमें सीखने की बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो चलिए एक बहुत ही खास तरह की लर्निंग पर फोकस करते हैं। ये वो लर्निंग है जहां हमारा दिमाग दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता बना लेता है। इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये आप कह सकते हैं कि नई ऑटोमेटिक आदतें या रिएक्शन बनाने का एक तरीका है। हमारा दिमाग दो घटनाओं को एक साथ जोड़ना सीख जाता है और फिर क्या होता है कि एक घटना ही दूसरी के रिएक्शन को शुरू कर देती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इवान पावलोव का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले कुछ जरूरी टर्म्स हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी यूसीएस। ये एक नेचुरल ट्रिगर है, जैसे खाना देख के मुंह में पानी आ जाना। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, है ना? ये तो नेचुरल है। और उस नेचुरल ट्रिगर पर जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूसीआर। तो खाना जो कि यूसीएस है, उसे देखकर जो लार आती है वो यूसीआर है। वो एक नेचुरल बिना सीखी हुई प्रतिक्रिया है। फिर आता है न्यूट्रल स्टिमुलस या एनएस। ये कुछ ऐसा है जिसका शुरू में उस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक घंटी की आवाज़। अब जाहिर है घंटी की आवाज़ से तो किसी के मुंह में पानी नहीं आता। अब असली जादू यहीं से शुरू होता है, जब उस न्यूट्रल स्टिमुलस को यानी घंटी को बार बार अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी खाने के साथ जोड़ा जाता है, तो वो न्यूट्रल नहीं रह जाती, वो बन जाती है कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस, मतलब एक नया सीखा हुआ ट्रिगर। और आखिर में इस नए ट्रिगर पर जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या सीआर। यानी अब सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। ये जो रिएक्शन है ये सीखा गया है। चलिए अब इन सारे टर्म्स को इवान पावलोव के उस फेमस एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। तो एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले सिचुएशन बहुत सीधी साधी थी। कुत्ते को खाना यानी यूसीएस दिया जाता और नेचुरली उसके मुंह में पानी यानी यूसीआर आ जाता था। ये एक बिल्कुल नेचुरल रिफ्लेक्स है। फिर पावलोव ने एक नई चीज की। वो हर बार खाना देने से ठीक पहले एक घंटी यानी एनएस बजाते थे और इस प्रोसेस को बार बार कई बार दोहराया गया। घंटी बजती और फिर खाना आता। और फिर आया वो खास मोमेंट। पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई लेकिन इस बार खाना नहीं दिया। और जानते हैं क्या हुआ? कुत्ते के मुंह में फिर भी पानी आ गया। वो घंटी अब न्यूट्रल नहीं रही थी, वो बन चुकी थी कंडीशन्ड स्टिमुलस सीएस, जो अब एक कंडीशन रिस्पॉन्स सीआर को चालू कर रही थी। बस लर्निंग हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि ये कनेक्शन बनता कैसे है? क्या कोई भी दो चीजें एक साथ रख देने से कंडीशनिंग हो जाती है? नहीं, असल में इसके कुछ खास नियम होते हैं। एक अच्छी कंडीशनिंग के लिए 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, घंटी को हमेशा खाने से ठीक पहले बजना चाहिए। दूसरी, दोनों के बीच टाइम गैप बहुत ही कम होना चाहिए। तीसरी, इस जोड़ी को बार बार दोहराना पड़ता है। और आखिरी बात, घंटी की आवाज़ एकदम अलग और साफ होनी चाहिए ताकि दिमाग उसे किसी और शोर के साथ कंफ्यूज ना करे। रिसर्च बताती है कि दिमाग को एक कनेक्शन बनाने के लिए सबसे सही टाइम गैप है सिर्फ 0.2 से 2 सेकंड के बीच का। अगर इससे ज़्यादा देर हुई तो दिमाग उन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ ही नहीं पाता। मतलब टाइमिंग यहाँ पर सब कुछ है।
चलिए अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम करते हैं, क्योंकि एक बार जब हम कोई रिएक्शन सीख लेते हैं तो वो कई अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है। यहाँ दो बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। पहली है जनरलाइजेशन। मान लीजिए किसी को डेंटिस्ट के ड्रिल की आवाज़ से डर लगता है, तो हो सकता है कि उसे कॉफ़ी ग्राइंडर की मिलती जुलती आवाज़ से भी डर लगने लगे। दिमाग ने आवाज़ को जनरलाइज कर लिया। और इसका ठीक उल्टा होता है डिस्क्रिमिनेशन। इसमें दिमाग धीरे धीरे ये सीख जाता है कि भाई कॉफ़ी ग्राइंडर की आवाज़ के बाद कभी भी दांत का दर्द नहीं होता, तो उस पर डरना बंद कर देता है। अच्छा, सोचिए क्या होता अगर पैवलोव बार बार सिर्फ घंटी बजाते रहते, लेकिन खाना कभी नहीं देते। धीरे धीरे कुत्ता लाड़ देना बंद कर देता। इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सटिंक्शन। जब कनेक्शन टूट जाता है तो वो सीखी हुई आदत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ समय के बाद अगर पावलोव अचानक से फिर वही घंटी बजाते तो हो सकता था कि कुत्ते के मुंह में थोड़ी सी लार फिर आ जाए। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इससे ये पता चलता है कि वो लर्निंग पूरी तरह मिटी नहीं थी, बस कुछ देर के लिए दब गई थी। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, कोई खास गाना, कोई महक या कोई आवाज, जिसने अनजाने में ही हमें कुछ खास महसूस करने के लिए ट्रेन कर दिया है। क्लास